सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आनंद और आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी बहुत बड़ी फैक्ट्स के ऊपर। मिथ है या फिर फैक्ट है, तो हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं उस विषय में जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो नए बच्चे आते हैं या फिर हम जैसे आते हैं, हमें जो लगता था वो यहाँ आकर के कैसे चीजें अलग हैं। तो सबसे पहले मिथ के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऐसा पता होता है कि हमें सिर्फ यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है सिर्फ रशियन ही चलती है। नहीं, ऐसी गलत बात है, ये अफ़वाहें हैं। ऐसी सिर्फ रशियन ही नहीं चलती है, आपकी जो सेकेंडरी होती है यहाँ पे प्राइमरी रशियन है, बट सेकेंडरी इंग्लिश भी बोली जाती है। हाँ, कम बोली जाती है, रशियन ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बट ये बिल्कुल मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ रशियन ही बोली जाती है, नहीं। दूसरी बात करते हैं हम कि यहाँ आने से पहले हमें ऐसा लगता है कि रशिया में जाएँगे तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स 12 मंथ्स जो होते हैं, 12 मंथ्स में हमेशा ऑलमोस्ट कि स्नोफॉल ही होती रहेगी, बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, ये भी एक मिथ है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक ही स्नोफॉल होती है या फिर ठंड रहती है। बाद बाकी आपकी जो भी टाइम ड्यूरेशन होती है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस हिसाब से 6 टू 7 मंथ जो होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर की तरह बिहेव करती है। गर्मी भी होती है यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट 15 डिग्री के आसपास जाती है। यहाँ के लिए 15 डिग्री बहुत है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी होती है। एक और मिथ है कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो होती है रशिया में, वो चीप होती है। हाँ, ठीक है, चीप होती है एज कम्पेयर टू फॉरेन जो भी अदर कंट्रीज हैं, बट रिलेटिव टू इंडियन ये एक कह सकते हैं कि जो करेंसी एक्सचेंज होती है, थोड़ी सी पावर करती है अपने ऊपर, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, ज्यादा नहीं, बट ठीक है। और एज कम्पेयर टू फॉरेन जो भी और दूसरे देश हैं, उसके हिसाब से अपनी जो मैचिंग होती है वो थोड़ी सी हिसाब से ही होती है। एक और मिथ है यहाँ पे कि जैसा कि आप लोग सब जान रहे होंगे कि अभी तनाव चल रही है कुछ देशों के बीच में, बट यहाँ पे एक मिथ आ रही है, सब बोल रहे हैं, जितने भी बाहर से हैं, जैसे दूसरे कंट्री में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, चाहे यहीं पे भी हो, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ आना बहुत अनसेफ होगा, कब क्या हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो, मैं भी यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 साल से 2 साल से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। और भी जो दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो हमारे दूसरे यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनको भी कुछ नहीं हुआ। ये सब होती हैं, ठीक है, अपने स्तर पे होती है, बट गवर्नमेंट है पॉसिबल, वहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं, हर चीज को मैनेज हो जाती है, बट ऐसी हमें कोई दिक्कतें नहीं आती है। ये बिल्कुल एक मिथ है। अगली चीज जो हम बात करते हैं एक मिथ पे, कि हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर आएंगे फॉरेन कंट्रीज में तो हमें रेसिज्म का शिकार होना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये चीज एक जो कह सकते हैं कि एक पुलिस के दायरे में आती है ये सब चीजें, कि आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कि रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर आओगे, आपको बिल्कुल भी ऐसा एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ के जो आदमी होते हैं वो आपसे बहुत फ्रेंडली होते हैं। आप उनसे धीरे धीरे बात करोगे, थोड़ी सी जब आप लैंग्वेज सीखने जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे लैंग्वेज सीखने में, वो आपसे इतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मतलब कि आप अपने ही देश में रह रहे हो। बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है यहाँ का। तो ये बात बिल्कुल मिथ है कि आप बाहर आओगे तो रेसिज्म होगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मेरे जो भी आज मैंने वीडियो बनाई है मिथ के ऊपर, आप उससे देख करके कुछ सीखेंगे, कुछ अपने दिमाग में लाएंगे कि ऐसी चीजें नहीं होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।